नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच में एक मैसेज दिया गया कि अब अगर केंद्र में बीजेपी या एनडीए की सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा। तो वहीं इसी संविधान को बचाने की दुहाई देकर अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हासिल करके भी दिखाया। अब अखिलेश के पास 2027 का कैनवास दिख रहा है और बीजेपी के पास दलितों के बीच अपने जनाधार को बचाने की लड़ाई। अखिलेश और बीजेपी की सीधी लड़ाई में किसको होगा फायदा, और संसद में पहले सत्र के दौरान अखिलेश ने कैसे भरी अपनी हुंकार, ये सब कुछ हम दिखाएंगे अपनी इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। अखिलेश की हुंकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इस लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश जमीनी स्तर पर जनता के बीच जनता की समस्याओं को जानने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे थे। जहां एक तरफ अखिलेश ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जैसे मुद्दों को चुनाव में धार दे रखी थी, तो वहीं राहुल गांधी लगातार संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे थे। अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर अखिलेश और राहुल आम जनता को जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए थे और आखिरकार वही संविधान बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन को जीत के मुहाने तक पहुँचाने में कामयाब भी रही। ये सब कुछ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे की स्टोरी में हम इसी संविधान की गाथा से जुड़ी हुई वो कुछ दिलचस्प बातें भी आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर और तस्दीक कल संसद सत्र के पहले दिन नजर आ गई है। लोकसभा में नए सत्र का पहला दिन था और अखिलेश के साथ वही अवधेश प्रसाद थे, जो हैं तो दलित चेहरा, लेकिन अयोध्या में जीतकर उन्होंने भाजपा की नाक में दम कर दिया और बीजेपी की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। यही नहीं, अखिलेश के साथ तमाम सांसद संसद भवन में संविधान की किताब लेकर घुसे थे। संविधान के बचाव में अखिलेश दोबारा मुखर अंदाज में दिखाई दिए। क्या अखिलेश के हाथों में इस तरह के मुद्दे से बीजेपी के अंदर कोई डर बैठ गया है? ये भी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने संविधान को बचाए रखने के लिए अखिलेश के साथ तमाम सांसदों ने बीते लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच किसी मुद्दे को तगड़े तरीके से भी उठाया था। कहीं ना कहीं भाजपा संविधान में बड़े बदलाव करने की फिराक में है और एक तरफ अखिलेश के साथ वही दलित चेहरा अवधेश प्रसाद है, जिसका चेहरा देखकर बीजेपी के अंदर डर बैठ गया है, क्योंकि ये वही चेहरा है जिन्होंने अयोध्या के अंदर न सिर्फ बीजेपी को करारी शिकस्त दी, बल्कि अयोध्या के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, उसे भी विराम अवधेश प्रसाद नहीं लगाया। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जो कभी अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर बैठते थे। अब वही अवधेश प्रसाद लोकसभा में भी अखिलेश के साथ बतौर सांसद बैठेंगे। दलित चेहरे के तौर पर अखिलेश की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की नुमाइंदगी करते हुए भी अवधेश प्रसाद ही दिखाई देंगे। साथ ही साथ अवधेश प्रसाद का चेहरा इस बात को भी चरितार्थ करेगा कि समाजवादी पार्टी सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन अब संविधान का मुद्दा उठाकर अखिलेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान संविधान और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे के साथ आगे बढ़ने की फिराक में है, जिसकी झलक कल संसद सत्र के पहले दिन पार्लियामेंट में देखने को भी मिल गई है। अब ऐसे में अगर जल्द ही भाजपा ने दलितों के बीच अपनी पैठ नहीं बनाई, तो निश्चित तौर पर 2027 में बीजेपी को इसका खामियाजा और बड़े रूप में भुगतना पड़ सकता है, जिसका हालिया उदाहरण अभी मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की झलक के रूप में देखा जा सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।